फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत और मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कुछ टेस्ट की बात करी है, हार्ट से रिलेटेड टेस्ट की बात की है। इसके अलावा मैंने डायबिटीज़ से रिलेटेड टेस्ट की बात की है। आज मैं कुछ और टेस्ट की बात करूंगा जो आपकी हेल्थ मेंटेन करने में और आपकी फिटनेस मेंटेन करने में आपकी मदद करेंगे। आज मैं बात करूंगा एलर्जी टेस्टिंग की, कि जिन लोगों को एलर्जी है वो लोगों को कौन से टेस्ट कराने चाहिए, वो एलर्जी की पहचान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एलर्जी एक्चुअली है क्या। एलर्जी जो है ये हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, मतलब जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारे होने वाले इन्फेक्शन है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब बाहर निकलते हैं तो अलग अलग वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस है, इसको हम इनहेल करते रहते हैं, मतलब हमारी सांसों में ये जाते हैं। हम जो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, इससे हमारा अनेक प्रकार के बैक्टीरिया के साथ जो है टकराव होता रहता है। बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में चले भी जाते हैं तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, जो हमारे अच्छे सेल्स होते हैं वो हमको बचाते हैं, मतलब हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो हम इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे जो जवान या सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, अगर गलती से कभी कभी उनकी बंदूक जो होती है गलत दिशा में चल जाती है तो साथियों को भी चोट आ जाती है। आपने सुना होगा कभी कभी कि धोखे से गोली चलने पे जो है उनके जो फौजी भाई हैं उनके साथियों को भी कभी कभी इंजरी हो जाती है या कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो उसी तरह ये एक पैरेलल जो है हथियारों का हमारे शरीर पे जो नुकसान होता है, तो इसी तरह हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, अगर वो बैक्टीरिया की जगह हमारे खुद के शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगे तो इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी या एलर्जी। एलर्जी जो है ये एक ऑटो इम्यूनिटी का या हाइपर सेंसिटिविटी का पार्ट होता है, मतलब ऐसी चीज़ें जिसका शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि पोलन ग्रेन्स हैं या खाने पीने की चीज़ें हैं या जो एनवायरमेंटल डस्ट है, इससे अगर हमको सर्दी खांसी होने लगे या इससे हमारे स्किन में त्वचा में प्रॉब्लम होने लगे या कई लोगों को धूप से प्रॉब्लम होने लगती है, तो ऐसी अनजान चीज़ों से अगर हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब नॉर्मल सेंसिटिविटी से कहीं ज़्यादा सेंसिटिविटी होने लगे तो उसको हम एलर्जी बोलते हैं। अब एलर्जी के टेस्ट के बारे में बात करता हूं कि एलर्जी अगर आपको है तो आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। एक पहचान आप कर सकते हैं स्किन प्रिक टेस्ट से। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपके एक छोटी छोटी नीडल से टेस्ट किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा असहज प्रक्रिया हो सकती है। जो इसकी सहज प्रक्रिया है वो है ब्लड टेस्ट के द्वारा। ये भी काफ़ी रिलायबल है और इनिशियल स्टेज पे आप ये वाला टेस्ट करा सकते हैं। सबसे पहले जो होता है ब्लड टेस्ट, इसमें हमारा आता है IgE, मतलब टोटल IgE का एनालिसिस हम करते हैं। IgE माने इम्यूनोग्लोबुलिन ई फॉर एलिफेंट। ये अगर बढ़ा हुआ है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उस व्यक्ति को एलर्जी है। IgE का नॉर्मल लेवल जो होता है वो 100 के नीचे पाया जाता है। अब अलग अलग सिचुएशन में IgE के लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। किसी का अगर मॉडरेट एलर्जी है तो 150, 200, 250 हो सकता है। किसी को बहुत सीवियर खतरनाक टाइप की एलर्जी है, उसका 2000, 2500, 5000 कितना भी हो सकता है। घबराएं नहीं, ये लेवल्स जो होते हैं बढ़ भी जाते हैं और ट्रीटमेंट से अगर आपको फायदा होगा तो आगे चल के ये घट भी जाते हैं। तो ट्रीटमेंट की एवेल्युएशन में भी या ट्रीटमेंट में आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसमें भी इसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। ये तो हो गया टोटल IgE। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि कौन कौन से प्रकार के एलर्जन से आपको प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको डस्ट से प्रॉब्लम है, अगर आपको माइट से प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी पॉलन ग्रेन से प्रॉब्लम है, अगर किसी फूल पत्ती से प्रॉब्लम है, अगर किसी खाने पीने की चीज़ जैसे दही है या दूध है या पनीर है या फिर नींबू है, सिट्रस फ्रूट्स हैं या टमाटर है, अगर इस टाइप की चीज़ों से प्रॉब्लम है तो इसका भी हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी देख सकते हैं। अलग अलग चीज़ों की स्पेसिफिक एंटीबॉडी आती है जिसमें एक पैनल होता है। आपने सुना होगा कि कई बार एक 200-250 एलर्जेंस का पैनल टेस्ट होता है, तो जितने नंबर ऑफ एलर्जन बढ़ेंगे उस हिसाब से ये टेस्ट की कीमत बढ़ जाती है। परंतु अभी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप सारे पैनल कराएं। सबसे पहले अपना टोटल IgE कराएं, ये कुछ 500-1000 रुपए में हो जाएगा और इससे आपको पता चल जाएगा एलर्जी है कि नहीं। अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो आप टोटल एलर्जी टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं। उसमें भी आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि आपको सांस लेने वाली चीज़ों से प्रॉब्लम है या कोई चीज़ खाने पीने से प्रॉब्लम होती है या अगर आप परफ्यूम लगा लेते हैं उससे प्रॉब्लम होती है, तो आप उतने ही एलर्जन का टेस्ट पहले कराएं जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। अन्यथा आपको क्या है कि बहुत सारे दूसरे एलर्जन से भी प्रॉब्लम निकल सकती है जो हो सकता है कि इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए ना हो। तो ये तो हो गया आपका सीरम IgE स्पेसिफिक टेस्टिंग। और इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि इसके पहले दवाई खानी है नहीं खानी है। जो आप रेगुलर दवाइयां खा रहे हैं वो खाते रहें, इससे इसके लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। तो
तो आप ये करा सकते हैं। इसमें खाली पेट रहने की ज़रूरत है या नहीं है, तो खाली पेट रहेंगे तो बेटर है, और अगर आपने थोड़ा बहुत नाश्ता किया है उसके बाद भी ये टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन बहुत हैवी मील, मतलब बहुत एकदम पेट भर के खाने के बाद इस टेस्ट को ना कराएं, थोड़ा लाइट खाने के बाद करा सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हो गई। इसकी रिपोर्ट में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है, तो 1 हफ्ते बाद आपको ये जो कंप्लीट एलर्जी टेस्टिंग की रिपोर्ट है ये मिल जाएगी। तो इसको आप फिर अपने डॉक्टर से समझ के और उन चीज़ों से परहेज कर सकते हैं, या एक डिसेंसिटाइजेशन करके होता है कि जिससे एलर्जी निकली है वो थोड़ा थोड़ा करके आजकल ड्रॉप्स आते हैं जिसको आप जीभ के नीचे रख सकते हैं, तो आप एक डिसेंसिटाइजेशन के लिए भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आती है, कई लोगों को अस्थमा या खांसी की अक्सर शिकायत रहती है, तो ऐसे लोगों को 2 चीज़ें मैं और एडवाइस करूंगा जो आमतौर पे किसी को नहीं बताया जाता है। पहली चीज़ है, लोग कहते हैं कि हमें यूसिनोफिलिया का टेस्ट कराना है जिसमें आपके यूसिनोफिल बढ़ जाते हैं। अगर आपके पेट में या छाती में किसी प्रकार के कीड़ों का इन्फेक्शन है, जो अपन कृमि बोलते हैं, अगर ये स्पेशली बच्चों को इसकी बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो एब्सोल्यूट यूसिनोफिल काउंट बढ़ के आता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 400 के आसपास होती है। अगर 500, 1000, 2000 अगर ऐसी काउंट आ रही है तो इसका मतलब है कि बच्चे को जो है या तो फाइलेरियासिस या कृमि का इन्फेक्शन है। तो आप वो जो कीट अपने शरीर में प्रवेश कर गए हैं उसका इलाज करा लीजिए। ये बच्चों के डॉक्टर से आप आराम से करा सकते हैं। इसके अलावा अगर एईसी बढ़ा हुआ आ रहा है तो एक कारण और हो सकता है कि आपके गले में या छाती में कोई फंगस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक ईएनटी जो हमारे नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं, या कोई जनरल डॉक्टर भी जो अच्छे से आपके नाक कान गले का चेकअप कर सके, एक बार प्रॉपर मुंह खोल के और टॉर्च से देख सके कहीं आपको कोई फंगस की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये भी आप चेक करा लें, तो ये एलर्जी के लिए अच्छा रहेगा। अगर फंगस है तो आप फंगस की ट्रीटमेंट की दवाई ले लें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आई होगी। मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ता है, शेयर करने से ही आप दूसरों की केयर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही और वीडियोस आपको शेयर करता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।